नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर राधिका केड़कर है। मैं एक साइकेट्रिस्ट हूँ, साइकोथेरेपिस्ट हूँ। इस चैनल पे आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम कन्वर्जन डिसऑर्डर यानी कि हिस्टेरिया जिसे कहा जाता था पहले, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। इसे फंक्शनल न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर भी कहा जाता है। इसकी एक केस स्टडी हम पहले डिस्कस करेंगे और ये क्यों होता है और इसका उपाय क्या है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो हिस्टेरिया ये एक बहुत ही कॉमनली यूज्ड शब्द है इन द मेडिकल फील्ड, और हिस्टेरिकल अटैक ये भी एक कॉमनली यूज्ड शब्द है। तो ये अटैक एग्जैक्टली होते क्या है और ये क्यों होते हैं? तो इसे कन्वर्जन डिसऑर्डर कहा जाता है। इसमें ऐसा कभी कभी लगता है कि जो पेशेंट है उसे कोई तो न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, इसको मतलब कोई मोटर या सेंसरी इनका जो फंक्शन है ब्रेन का, ये काम नहीं कर रहा, ऐसे हमें महसूस हो सकता है देख के प्राइमा फेसी। यानी कि कभी कभी प्रेजेंटेशन ऐसा भी होता है जैसे कि फिट आती है किसी इंसान को कि ऐसे 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 हाथ पैर हिलने लग जाते हैं और वो इंसान गिर जाता है। ये जो एक फीचर होता है जिसे हम एपिलेप्सी या फिर सीजर अटैक कहते हैं, इससे मिलता जुलता ये प्रॉब्लम है, पर ये एक्चुअली सीजर नहीं होता, ये एक्चुअली कोई न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम नहीं होता। ये एक मानसिक समस्या है, ये एक मेंटल प्रॉब्लम है जो स्ट्रेस की वजह से होती है, जो स्ट्रेस या फिर डिप्रेशन है इसकी वजह से होती है। पर वो पेशेंट समझ नहीं पाते कि मुझे स्ट्रेस है या फिर मुझे डिप्रेशन है, ये समझ नहीं पाते, और उनका जो स्ट्रेस है वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू अ न्यूरोलॉजिकल सिम्टम। इसीलिए इसे कन्वर्जन डिसऑर्डर कहते हैं। ये कन्वर्ट हो जाता है, जो भी स्ट्रेस है, मेंटल स्ट्रेस है, ये कन्वर्ट हो जाता है फिजिकल सिम्टम्स में। इसके काफ़ी प्रकार है, उसमें का हम आज एक ही प्रकार के बारे में बात करने वाले हैं, जो बहुत ही कॉमन प्रेजेंटेशन होता है। हमारे पास कई फीमेल्स आती है। ये जो सिम्टम होता है, ये जो डिसऑर्डर है, यूजुअली फीमेल्स में ज़्यादा होता है मेल्स के कंपैरिजन में, और यंग एज में ज़्यादा होता है। तो आप समझ लीजिए 25 ईयर ओल्ड 30 ईयर ओल्ड फीमेल का ये प्रेजेंटेशन बहुत ही कॉमनली हम देखते हैं ओपीडी में, हमारे आईपीडी में। तो ये फीमेल्स को ऐसा होता है कि मल्टीपल टाइम्स, बहुत बार ऐसे अटैक्स आते हैं जिसमें वो बेहोश हो जाते हैं पूरी तरीके से। कभी कभी हाथ ऐसे टाइट हो जाते हैं और दांत एक के ऊपर एक लग जाते हैं, और कुछ टाइम के लिए बेहोश हो जाते हैं। कभी कभी 1-2 घंटे के लिए बेहोश रहते हैं, आंखें बंद होते हैं उनके, और कितना भी आप उनको उठाने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं उठ पाते, और बेहोशी के कंडीशन में होते हैं। और जो फैमिली मेम्बर्स है वो बहुत डर जाते हैं यूजुअली कि क्या हो गया, तो उनको मतलब बहुत ही अर्जेंसी में वो यूजुअली हॉस्पिटल में लेके जाते हैं। ऐसा 1-2 बार कभी कभी होता है, और फिर कोई उन्हें बताता है या फिर डॉक्टर बताते हैं कि इनको साइकेट्रिक प्रॉब्लम है, ये ज़्यादा करके ये न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम नहीं है। बहुत सारी इन्वेस्टिगेशंस होती है यूजुअली, क्योंकि हमें इन द बिगिनिंग ऑब्वियसली रूल आउट करना होता है कि कोई ऑर्गेनिक प्रॉब्लम नहीं है, कोई ब्रेन में सच में कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसकी वजह से ये हो रहा है। तो बेसिक इन्वेस्टिगेशंस के बाद अगर ये क्लियर हो गया और सिम्टोमेटोलॉजी जैसे वो प्रेजेंटेशन है वैसे डॉक्टर्स को यूजुअली समझ में आ जाता है कि ये न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है या साइकेट्रिक प्रॉब्लम है। तो यूजुअली ऐसा होता है कि ये जो प्रेजेंटेशन है कि कभी कभी मूवमेंट्स होते हैं, बॉडी के मूवमेंट्स होते हैं, और वो पेशेंट जो है वो बेहोश हो जाते हैं। ये बहुत बार होता है, काफ़ी मतलब होते रहता है, एक दिन में कभी कभी 1-2 बार या फिर हफ्ते में 1-2 बार, ऐसी फ्रीक्वेंसी अलग अलग होती है। और ये जो प्रॉब्लम है इसका ओरिजिन होता है कोई ना कोई स्ट्रेस। तो ये क्यों होता है? क्योंकि अनकॉन्शियस जो कॉन्फ्लिक्ट्स है हमारे मन में, उसको एड्रेस करना कभी कभी बहुत मुश्किल होता है। तो ये जब प्रॉब्लम हो जाता है तो उस इंसान के लिए जो अंडरलाइंग कॉन्फ्लिक्ट है, अंडरलाइंग जो स्ट्रेस है, उसको एड्रेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसे वो कन्वर्ट हो जाता है ये प्रॉब्लम के अंदर, और उसको थोड़ा रिलीफ महसूस होता है वो पेशेंट को। तो ऐसे जब होता है, वो पेशेंट ऐसे ना समझे कि ये पेशेंट जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं, जानबूझ के नाटक कर रहे हैं, जानबूझ के गिर जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। वो उनके कंट्रोल में नहीं है, ये अनकॉन्शियसली हो जाता है, अपने आप हो जाता है। और स्ट्रेस कभी कभी इतना होता है या फिर इतना डिफ़िकल्ट होता है कोप करने के लिए या फिर डील करने के लिए उसके साथ, कि ये ऐसे सिम्टम में कन्वर्ट हो जाता है। दूसरी जो बात है कि उनको इस
प्रॉब्लम के वजह से जो सिंपैथी मिलती है घर वालों से, कभी कभी वो भी एक रीइंफोर्सिंग फैक्टर बन जाती है। कभी कभी उसके वजह से भी ये जो प्रॉब्लम है वो कभी कभी बढ़ती है। तो अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम किसी भी इंसान को अगर है, तो ये एक पॉसिबिलिटी हमेशा आप ध्यान रखें कि ये इस इंसान को स्ट्रेस तो नहीं, इस इंसान को कोई साइकेट्रिक कंडीशन तो नहीं, मानसिक तनाव तो नहीं जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। तो ये थी एक केस स्टडी कन्वर्जन डिसऑर्डर के बारे में। और इसकी जो ट्रीटमेंट है वो यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ साइकोथेरेपी होती है, इन द फॉर्म ऑफ काउंसलिंग होती है, थोड़ी बहुत सपोर्टिव साइकोथेरेपी होती है इसमें, जिसमें कि पेशेंट्स को जो है कि कोपिंग कैसे करें, जो भी उनकी कंडीशन है, जो भी उनके प्रॉब्लम्स है, उनके साथ कैसे कोप करने में हेल्प हम करते हैं। और साथ साथ अगर ज़रूरत पड़े तो मेडिसिन भी देते हैं। तो ये जो कंडीशन है वो ट्रीटेबल है, कभी कभी अपने आप कम हो जाती है, कभी कभी ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम किसी को है तो उसकी ट्रीटमेंट लेनी चाहिए, ना कि उसे मतलब उस कंडीशन की वजह से पैनिक ना हो। यूजुअली ऐसा होता है कि फैमिली मेम्बर्स बहुत पैनिक हो जाते हैं, बहुत डर जाते हैं कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि समझ में नहीं आता। तो ऐसे ये जानकारी मैंने इसीलिए डाली है कि क्योंकि बहुत सारे लोगों को इसमें बहुत सारी गलत फहमियाँ हैं और इसके साथ डील करने में काफ़ी गलतियाँ हो जाती है फैमिली मेम्बर्स से भी। इसीलिए एक कंसल्टेशन ले, आप साइकेट्रिस्ट से कंसल्टेशन ले, साइकोलॉजिस्ट से कंसल्टेशन ले, और इस ट्रीटमेंट को इस प्रॉब्लम को कैसे ट्रीट किया जाए उसके बारे में जानकारी भी ले। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर इसे शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद।